हनुमान जी का जयंती है। इसकी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये देश, ये पर्वों का, ये त्योहारों का और आपस में स्नेह और प्यार का जो भी पर्व आता है वो हमारी संस्कृति से वो जुड़ा होता है। और आज हनुमान जयंती ये पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं। इसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये चुनाव चल रहा है। 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला करना है और पूरे लोकतांत्र में इससे जो कार्य 10 वर्षों में हुए हैं उनके बारे में बहुत ही डीपली जाकर के चर्चा की है। आज देश का हर नागरिक इस बात की चर्चा करता है कि 10 वर्षों के अंदर देश ने एक नई करवट ली है। देश एक विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ा है। देश के अंदर जो मूलभूत समस्याओं का अभाव था, इन 10 वर्षों के अंदर उन समस्याओं को गति से लोगों के हितों के लिए उनके ऊपर काम किया है। और उसका परिणाम ये है कि आज देश का हर व्यक्ति इस बात को लेकर के चर्चा करता है कि आज गांव का विकास हुआ है, आज नगर नार का विकास हुआ है। हर जगह अगर हम देखें देश के अंदर एक बड़ा बदलाव इन 10 वर्षों के अंदर नजर आया है। कि पहले 2024 भाई हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर लटका रख करके 2-3 किलोमीटर की दूरी से पीने का पानी लेकर के आती थी। परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसने योजनाबद्ध तरीके से भाइयों जो जल शक्ति मंत्रालय बना करके एक ऐसा सिस्टम हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है कि आज हमारी माताओं को, बहनों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना बाहर से पानी लाने की जरूरत है, उसके घर के अंदर ही पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है। चाहे एक बात को बोलते हैं, कोई भी लगा करके बोलते हैं कि भाई हमें वोट दे, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। भाइयों, जिन लोगों ने इस देश के ऊपर 55 साल 60 साल तक शासन किया है और आज अगर वोट लेने के लिए भी गारंटी देनी पड़ती है तो उस गारंटी का भाइयों कोई विश्वास नहीं करता। आज देश के अंदर एक ही गारंटी का विश्वास करता है, वो विश्वास है वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और भाइयों आइए हम सब मिलकर के भाइयों एक वोट यहाँ से कमल के बटन के ऊपर दबाएं। लाल के अंदर भाइयों कमल का बटन दबेगा और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और जब और ताकतवर होंगे भाइयों, इस देश का विकास और गति से आगे बढ़ेगा। हम सबको जो सुविधाएं पहुंच रही है उन सुविधाओं के अंदर और नए कार्य जुड़ करके हम तक पहुंचने का कार्य ये नरेंद्र मोदी की ही सरकार कर सकती है। यहाँ से धर्मवीर जी हमारे जनकमल का फूल लेकर के नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। भाइयों, आज देश ने ये संकल्प किया है कि अब की बार फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार भाइयों इस देश के अंदर ये बननी तय हो गई है। हम सब की ये भूमिका, क्योंकि जो कार्य किए हैं, चाहे किसानों के हित में किए हैं, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, चाहे किसानों की भाइयों 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया है, और चाहे हमारी सरकार ने किसानों के अगर फसल का खराबा हुआ है उसका मुआवजा भी उसके घर तक पहुंचाने का काम 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2014 के अंदर बतौर प्राइम मिनिस्टर तजवीज़ किया था। उसके बाद जो अभूतपूर्व सहयोग देश की जनता से मिला है, नरेंद्र भाई मोदी को 14 में मिला है, 19 के अंदर मिला है और अब 24 के अंदर होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जब से वो सत्तासीन हुई है, जब भी अगली बार सत्तासीन होती है केंद्र के अंदर, तो उसका पहली नफरी से ज़्यादा में वोट पड़ता है। तो पिछली बार पड़ा
273 282 या 83 था, उसके बाद 303 हुआ है और अब इस बार हम उम्मीद करते हैं कि 370 तक जाएगा। मुद्दे क्या है मेन बीजेपी के पास? मेन मुद्दा तो ये है कि भारत को हमने विकसित बनाना है। जब 100 साल हमारी आज़ादी के पूरे होंगे तो भारत को एक डेवलप्ड नेशन के तौर के ऊपर दुनिया आके, और वो जब भी संभव होगा जब हमारी रोड्स अच्छी होंगी, जब हमारे रेलवेज अच्छे होंगे, जब बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, पारदर्शिता होगी नौकरियां देने के अंदर, सिफारिशबाजी से नौकरियां नहीं लगेंगी। ये सब चीज़ अगर जोड़ी जाएं तो 10 साल के अंदर जो तरक्की करी गई है, इससे न केवल देश के अनेक हिस्सों के अंदर बल्कि विश्व के अंदर ही भारत की साख अच्छी खासी बढ़ी है। मैं हरियाणा सरकार की आज बात नहीं कर रहा क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन नहीं है, लेकिन जहाँ तक केंद्र सरकार का मामला है, ये एक अकेला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रधानमंत्री 2 बार 1 महीने के अंदर अंदर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि कभी तो शिलान्यास रखने के लिए आए हैं और कभी उद्घाटन करने के लिए आए हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के अंदर गए, एम्स रेवाड़ी के अंदर आए। आज के दिन हमारा डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर जो हमने तजवीज़ किया था 10 साल से पहले, उसके ऊपर पूरे 4 चांद अगर लगाए हैं तो हमारी भारत सरकार ने मौजूदा तौर के ऊपर लगाए, तो इसका भी फ़ायदा इस क्षेत्र को मिलने लग रहा है। तो मैं नहीं समझता कि मेरी कोई इसके अंदर जो अपेक्षा है जो पूरी नहीं हुई है। भारत सरकार की तरफ से फुल नंबर मैं समझता हूँ इस एरिया को मिला है। हरियाणा में कितनी सीटों पे जीतने जा रहे हैं? वो तो पब्लिक के ऊपर है भैया, पर हम उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी सीटों पे पब्लिक हमारा सहयोग करेगी। कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार आया नहीं है, मैदान में अकेले चल रहे हैं, बहुत मजबूती से चल रहे हैं, सब क्या लग रहा है किससे मुकाबला मानेंगे? हमारी तो मजबूती जब केंद्रीय कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट तय कर दिया जाएगा तभी भी उतनी मजबूती रहेगी। लेकिन 90 की 90 विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं नॉमिनेशन से पहले और आज तो बल्कि क्योंकि हनुमान जयंती है, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं सभी देशवासियों को हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर। और क्योंकि अभी सामने कांग्रेस पार्टी ने कोई उम्मीदवार तय नहीं किए हैं, बल्कि ये मानिए कि इस बार यही नहीं पता कांग्रेस कितनी है। यहाँ 10 सीट हैं लोकसभा की हरियाणा में, 10 की 10 सीटों पर अलग अलग कांग्रेस है। एक कांग्रेस दूसरी कांग्रेस के खिलाफ है, दूसरी तीसरी के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी ज़्यादा वोट, जहां सारे देश में हम 400 पार करेंगे, तो वहीं हरियाणा की भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारा मार्जिन बढ़ेगा।